अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आपके पास इंटीग्रेशन है ए से लेके बी तक और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपके पास जो क्लोज इंटरवल है वो सिंपल ए से लेके बी तक है। ठीक है, तो हमने ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है ये इंटीग्रल हमने फाइंड करना है, लेकिन हमने यूज़ क्या करना है, यूज़ हमने करनी है डेफिनेशन। हमने डायरेक्ट कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना। तो बाय डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो है वो इसका जो राइमन सम है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, और राइमन सम के लिए आपके देखें दो फार्मूले होते हैं। एक होता है आपका अरिथमेटिक सब डिवीजन फार्मूला और दूसरा आपके पास होता है ज्योमेट्रिक सब डिवीजन फार्मूला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक सब डिवीजन फार्मूला। तो ज्योमेट्रिक सब डिवीजन फार्मूला आपके पास क्या होता है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सब डिवीजन फार्मूला होता है। इसमें ये जो है ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ आपके पास होती है ये इसको हम कह रहे होते हैं राइमन सम। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये राइमन सम फाइंड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ कि आपके पास राइमन सम को हम डिनोट कर रहे होते हैं एस पी एफ के साथ। ठीक है, और ये इक्वल होगा आर माइनस वन ए एफ ऑफ ए प्लस ए आर एफ ऑफ ए आर प्लस ए आर स्क्र एफ ऑफ ए आर स्क्र। और लास्ट टर्म आपके पास होगी ए आर पावर एन माइनस वन एफ ऑफ ए आर पावर एन माइनस वन। ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखें पहली चीज़ कि आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि अगर आपने एफ ऑफ ए फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एक्स सॉरी ए स्क्र के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्र। इसी तरह अगर लिखा हुआ है एफ ऑफ ए आर तो ये इक्वल होगा ए स्क्र आर स्क्र। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर लिखा हुआ है ए आर स्क्र तो ये आपका इक्वल होगा ए स्क्र आर पावर फोर। और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट पे आपका जो ये वाली टर्म है, मतलब कि यहाँ पे अगर आपने वैल्यू पुट करनी है तो ये आपके पास होगा एफ ऑफ ए आर पावर एन माइनस वन और ये इक्वल होगा ए स्क्र आर पावर एन माइनस वन होल पावर टू। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगा एस पी एफ इज इक्वल टू आर माइनस वन। अच्छा ए उसी तरह आ जाएगा। दूसरी चीज एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, ये ए स्क्वायर के इक्वल है प्लस ए आर। एफ ऑफ ए आर किसके इक्वल है, ए आर स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए आर पावर टू। और ये जो एफ ऑफ ए आर स्क्वायर है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर आर पावर फोर। और लास्ट जो टर्म है आपके पास देखें ये उसी तरह आ जाएगा ए आर पावर एन माइनस वन और एफ ऑफ ए आर पावर एन माइनस वन ये आपका इस चीज़ के इक्वल है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर पावर एन माइनस वन होल पावर टू। ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, पहली चीज़ के ये जो लिखा हुआ है ये आपका ए पावर थ्री हो जाएगा। इसी तरह ये ए और ये ए मल्टीप्लाई होंगे, ये भी ए पावर थ्री हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए पावर थ्री प्लस ए पावर थ्री आर पावर थ्री प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए पावर थ्री, मतलब कि ये ए और ये ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए पावर थ्री आ जाएगा। सिमिलरली ये जो आर स्क्वायर लिखा हुआ है ये जब आर पावर फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आर पावर सिक्स। ठीक है, आर पावर सिक्स जब होगा तो आर पावर सिक्स को हम लिख सकते हैं आर पावर थ्री होल पावर टू। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो आखिर पे आपका बनेगा जी ए पावर थ्री और यहाँ पे आपका आ जाएगा आर पावर एन माइनस वन और साथ आ जाएगा आर पावर एन माइनस वन होल पावर टू। ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको मैंने जस्ट सिंपल इसी तरह ही लिख दिया। अब ये जो सारा लिखा हुआ है इस सब में अगर आप देखें तो ए पावर थ्री जो है ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस वन इंटू ए पावर थ्री, ये कॉमन आ जाएगा। बाकी आपका क्या रह जाएगा, बाकी आपका रह जाएगा वन प्लस आर पावर थ्री प्लस आर पावर थ्री होल पावर टू। ठीक है, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। और टोटल यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स है आपके पास एन टर्म। तो आखिरी टर्म मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अप टू एन टर्म्स। ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर ये बेसिकली आपकी बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज और इसका
हमने क्या करना है, इसका हमने ज्योमेट्रिक सम फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें, हमने फार्मूला पढ़ा था कि एस एन जो है वो इक्वल होता है ए वन आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ए वन जो है ये बेसिकली आपके पास पहली टर्म होती है और आर जो है ये कॉमन रेशियो होता है। तो ये जो आपके पास सीरीज लिखी हुई है, इसमें जो ए वन है वो आपका सिंपल वन है। दूसरा आपके पास कॉमन रेशियो देखें आपके पास होगी, आपको इस दो टर्म को ना डिवाइड करें, उनकी रेशियो निकालें, मतलब कि आर पावर थ्री डिवाइडेड बाई वन, वो क्या आ जाएगा, सिंपल आर पावर थ्री आ जाएगा। मतलब कि कॉमन रेशियो आपके पास क्या है, आर पावर थ्री। तो ये जो आर लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर पावर थ्री लिखेंगे। तो ये आ जाएगा फिर आर माइनस वन इंटू ए पावर थ्री। यहाँ पे देखें ए वन सिंपल क्या है, वन है, यहाँ पे आ जाएगा वन। दूसरी चीज आर की जगह आपने क्या लिखना है, आर कॉमन रेशियो है, इसकी जगह आपने लिखना है आर पावर थ्री। होल पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी माइनस वन डिवाइडेड बाई आर पावर थ्री माइनस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपके पास राइमंड सम क्या आ गया, एस पी एफ इज इक्वल टू आर माइनस वन ए पावर थ्री। अच्छा, उसके साथ ये जो लिखा हुआ है आर पावर थ्री होल पावर एन माइनस वन, इसको आप उसी तरह लिखें। और ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इस पे आपने फार्मूला यूज करना है। फार्मूला देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे नीचे यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा फिर आर माइनस वन इंटू आर स्केयर प्लस ए बी, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, फिर आर आएगा और प्लस वन का स्केयर, और वो वन ही रहेगा। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये जो आर माइनस वन है, इस आर माइनस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। बाकी आपको क्या रह जाएगा, बाकी देखें एस पी एफ आपके पास आ जाएगा ए पावर थ्री, उसके बाद आर थ्री होल पावर एन माइनस वन, या आप ना यहाँ पे एक काम ये करें कि ये जो आर पावर थ्री लिखा हुआ ना, इसको आप एन और थ्री को आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फिर आर पावर एन होल पावर थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई आर स्केयर प्लस आर प्लस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने देखें इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है, ठीक है। लिमिट अगर आप अप्लाई करेंगे तो लिमिट दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है आपका एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दूसरा है आपका आर अप्रोचेस टू वन। आपने ये जो लिखा हुआ है ना एन को आपने कन्वर्ट करना है आर में। देखिए हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि ये जो आर पावर एन है ये इक्वल होता है बी ओवर ए के। तो यहाँ से आर पावर एन की जगह आप क्या लिखेंगे, बी ओवर ए लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एस पी एफ, मतलब कि राइमंड सम जो है वो इक्वल आ जाएगा ए पावर थ्री इंटू बी ओवर ए होल पावर थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई आर स्केयर प्लस आर प्लस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ ना, इसका आप लें एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर आपका सिंपल आएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए पावर थ्री, और नीचे आपका ये आ जाएगा आर स्केयर प्लस आर प्लस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये ए पावर थ्री और ए पावर थ्री कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल आपके पास राइमंड सम आ जाएगा, राइमंड सम इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्केयर प्लस आर प्लस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आ जाएगा इंटीग्रल आ जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल ए से लेके बी तक एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोचेस टू वन बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्केयर प्लस आर प्लस वन। अब इसमें अगर आप लिमिट पुट करें तो आपका आ जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई वन प्लस वन प्लस वन, मतलब कि नीचे सिंपल क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स। इसमें देखें आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ये आपके पास में फंक्शन है, और इंटरवल आपके पास वही है ए से लेके बी तक, ये आपके पास इंटरवल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक सब डिवीजन फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आपके पास है ज्योमेट्रिक सब डिवीजन फार्मूला है, और इसमें पार्टीशन जो है वो हम ले रहे हैं जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम लेंगे पॉइंट्स इसमें। तो ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर अप टू ए आर पावर एन, ठीक है। तो अब देखें आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब आप ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। देखें पहली चीज़
कि एफ ऑफ ए ये इक्वल होगा जी 1/√a के इक्वल होगा। इसी तरह एफ ऑफ ए आर जो है ये इक्वल होगा 1/√ar होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका है जी एफ ऑफ ए आर स्क्वायर, ये आपका इक्वल होगा 1/√ar⁻²। इसी तरह ये जो आखिरी टर्म है आपके पास ये होगी जी एफ ऑफ ए आर पावर n-1 इज इक्वल टू 1/√ar⁻n-1। तो ये सारी वैल्यूज अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, या आप पहले ये करेंगे, पहले आप राइमन सम फाइंड कर लें। राइमन सम आपके पास ये होगा, मतलब कि ये जो ब्लू ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सारा आपके पास राइमन सम होगा। तो एस पी एफ आपके पास क्या आ जाएगा फिर, राइमन सम इज इक्वल टू r-1 ए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आपके पास क्या है 1/√a, यहाँ पे आ जाएगा 1/√a प्लस ए आर, और एफ ऑफ ए आर आपके पास ये है तो ये आ जाएगा 1/√ar प्लस ए आर स्क्र, और एफ ऑफ ए आर स्क्र की जगह सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी 1/√ar⁻²। और लास्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म आपके पास आएगी ar⁻n-1, और ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास आ जाएगा 1/√ar⁻n-1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा r-1 इंटू a/√a प्लस ar/√ar प्लस ar²/√ar², और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी ar⁻n-1 डिवाइडेड बाय ar⁻n-1, ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर आपका लिखा हो √x/x, ठीक है, ये आपका इक्वल होता है 1/√x के, मतलब कि अगर आप वो पावर्स लें ना x⁻1/2 डिवाइडेड बाई x, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो लास्ट में आपके पास ये वाला आंसर आता है। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो x/√x, ये आपका इक्वल होता है √x के, मतलब कि ये जो सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं इन पे अगर हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करें तो आपके पास आ जाएगा r-1 इंटू √a प्लस √ar प्लस √ar², और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी √ar⁻n-1, ये आ जाएगा। अब इन सब में देखें √a जो है वो कॉमन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी √a है, यहाँ पे भी √a है, और सारी टर्म्स में √a है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे कॉमन, तो ये √a आ जाएगा कॉमन। बाकी आपको यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √r प्लस √r² प्लस अप टू लास्ट टर्म, और आखिरी टर्म को हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिंपल हम इसको लिखेंगे nth टर्म। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम ज्योमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है Sn इज इक्वल टू a1 इंटू r⁻n-1 डिवाइडेड बाई r-1, और r इसमें कॉमन रेशियो होता है। तो ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसमें आपकी जो पहली टर्म है वो है आपके पास 1, और जो आपके पास कॉमन रेशियो है वो है आपके पास, देखें √r/1 इज इक्वल टू √r, मतलब कि कॉमन रेशियो आपके पास है √r। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा जी आपका √r⁻n-1 डिवाइडेड बाई √r-1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं r⁻n होल पावर 1/2, मतलब कि √-1 डिवाइडेड बाई √r-1, ये आ जाएगा, मतलब कि Sn की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू को अब आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आ जाएगा SPF इज इक्वल टू r-1 इंटू √a, और यहाँ पे आपका आ जाएगा √r⁻n-1 डिवाइडेड बाई √r-1, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना r-1, इसको देखें आप लिख सकते हैं √r⁻2 -1 का स्क्वायर, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा √r-1, मतलब कि a² - b² का फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा √r-1 इंटू √r+1, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करें तो जो माइनस वाला होगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपका आएगा √r-1
इंटू स्क्वेयर रूट आर प्लस वन। ऊपर आपका आ जाएगा, इसको ना आप सिंपल लिख लें इस तरह, आर पावर एन होल पावर 1/2 माइनस वन डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट आर माइनस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपका ये हो जाएगा कैंसिल। तो सिंपल आपके पास जो राइमन सम है वो क्या आ जाएगा, एस पी एफ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट आर प्लस वन इंटू आर पावर एन होल पावर 1/2 माइनस वन, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी आपने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन लिमिट अप्लाई करने से पहले ये जो एन है, एन को आपने कन्वर्ट भी करना है आर में। तो देखें, आर पावर एन आपके पास होता है बी ओवर ए, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, हम एक चीज़ इसमें मिस कर रहे हैं, हम ये जो लिखा हुआ है ना स्क्वेयर रूट ए, ये भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो ये भी साथ चलेगा। ठीक है, तो ये आएगा जी फिर स्क्वेयर रूट आर प्लस वन इंटू स्क्वेयर रूट ए, और इसकी जगह आपका आ जाएगा बी ओवर ए होल पावर 1/2 माइनस वन, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो लिखा हुआ इसका आप लें एलसीएम, स्क्वेयर रूट आर प्लस वन स्क्वेयर रूट ए, ये उसी तरह आएगा, और इसका आप लें एलसीएम, ये आएगा बी पावर 1/2 माइनस ए पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ए पावर 1/2, ये आ जाएगा। अब ये जो ए पावर 1/2 है ना, ये हो जाएंगे आपस में कैंसर। तो ओवरऑल फिर आपका जो राइमन सम है वो आ जाएगा एस पी एफ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट आर प्लस वन इंटू बी पावर 1/2 माइनस ए पावर 1/2। अब आप ना यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा, मतलब कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन आपके पास क्या था, 1/√x dx इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोचेस टू 1 स्क्वेयर रूट आर प्लस वन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वेयर रूट बी माइनस स्क्वेयर रूट ए, ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो आर है, इस आर को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 1, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वेयर रूट बी माइनस स्क्वेयर रूट ए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे तो उनमें हम अरिथमेटिक सब डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो 4 क्वेश्चन थे इसमें भी आप अरिथमेटिक सब डिवीजन वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मुझे ये वाला ईजी लगे, एक ही मेथड से मैंने चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। और नेक्स्ट जो आपके पास हैं क्वेश्चन, उनको मैं जो अरिथमेटिक वाला फार्मूला है वो यूज़ करके सॉल्व करूँगा। अल्लाह हाफिज़।